ये जो प्यारे और भोले पाकिस्तानी मेरे ख्वाब देख रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, मतलब शर्म से डूब मरने का मकान है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई ये बात सोचने की। मुझे ये बात बताओ, तुमने सोचा कैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की बात? तुम्हारे दिमाग, तुम देखो इंडिया वालों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जाके ये काम पहले कर चुके हैं, दो बार कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये बात नहीं सोचा था। तुम लोग सालों, तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम ये सोच रहे हो कि हमारी पाकिस्तान की टीम ये जर्सी पहनकर, ये वाली जर्सी पहनकर जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराएगी? तुम्हारा दिमाग की मैं ऐसी की तैसी करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे स्टैट्स निकाल कर लाया हूं। कोई पिछले आप कह लो कि 22 साल के मैं स्टैट्स निकाल कर लाया हूं, लास्ट 22 ईयर्स के स्टैट्स, ठीक है ना। अब सुनो, भागना नहीं, वीडियो पूरी देखना, यहां पर तुम्हें औकात नजर आएगी। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो 2002 में एक सीरीज हुई थी जो कि पाकिस्तान जीता था, 2-1 से पाकिस्तान जीता था, और ये सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, होम ग्राउंड के ऊपर हुई थी, ठीक है ना। 2002 के बाद से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो सीरीज, बस सिर्फ 2002 में पाकिस्तान जीता था, 2-1 से सीरीज जीता था, 3 मैचों की सीरीज थी। उसके बाद 2019 में एक सीरीज होती है जो कि होती है यूएई के अंदर, जो कि अपना ऑस्ट्रेलिया जीता है 5-0 से। आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप से पहले 5-0 से पाकिस्तान को ठोका था ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट की सीरीज के अंदर। कोई सोच नहीं सकता था कि यूएई, जो पाकिस्तान का सेकंड होम है, लोग कहते हैं भाई यूएई हमारा सेकंड होम है, या पाकिस्तान कहता था कि हमारा होम ग्राउंड, क्योंकि उस वक्त इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती थी पाकिस्तान के अंदर। उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही ठोका था, क्योंकि यूएई ऑलमोस्ट पाकिस्तान ही है, और ये है हमारी औकात। अच्छा, उसके बाद फिर सीरीज हुई 2017 में। तुम जरा चले जाओगे क्या हुआ था। 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे सीरीज खेलने के लिए, और ये सीरीज थी 3 मैचों की, पाकिस्तान 4-1 से हारा था। 2017 में पाकिस्तान 4-1 से हारा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये तुम लोग सोच सकते हो। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो एक है ना, ये वाहिद जीत थी जो कि इस पिछले 20 सालों में नजर आई है, यानी कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सिर्फ एक दफा, उसके बाद कभी नहीं हराया। अच्छा, यहां पर 4-1 से पाकिस्तान को ठोका था ऑस्ट्रेलिया ने। फिर 2014 में एक सीरीज हुई थी यूएई के अंदर, दुबई में हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम पे क्रिकेट बैन थी हमारे कुछ करतूतों की वजह से, जानते हो आप लोग, उस टाइम पर बैन थी। 2014 में पाकिस्तान को 3-0 से पेला था ऑस्ट्रेलिया ने, और वो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीता था 3-0 से। फिर 2012 में एक सीरीज होती है, वो भी यूएई के अंदर होती है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2-1 से ठोका था। आप लोग को याद होना चाहिए, उसमें टी20 सीरीज में कोई सुपर ओवर वगैरह भी हुआ था, याद होना चाहिए आप लोग को। और यहां पर वो भी यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, यूएई के अंदर वो सीरीज हुई थी। फिर 2010 में एक सीरीज हुई थी जो कि हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीता था, 5-0 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीता था। उसमें टेस्ट मैचेस भी थे, जिसमें शायद अफरीदी भी शायद खेले थे, और उनका लास्ट मैच था वहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जीता। फिर एक और सीरीज हुई थी 2009 में यूएई के अंदर, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, और ऑस्ट्रेलिया 3-2 से जीता था, 5 मैचेस की सीरीज थी। फिर एक सीरीज हुई थी 2002 में, जो कि 2000 में, कि जहां पर 2000 पाकिस्तान वो सीरीज जीता 2-1 से। यानी कि पिछली अगर आप बात करते हो 8 सीरीज की, 8 में से 2 सीरीज जो है वो सिर्फ जीता है पाकिस्तान, और 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया। और ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम को आज की डेट में, जो हमारे पास टुल्ले नल्ले बेरोजगार क्रिकेटर पड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हम इनको लेकर एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं हिस्ट्री बना सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। यार कोई शर्म है, कोई तुक बनता है ये बात करने से पहले? तुम्हारा दिमाग काम करता है कि मैं जो बात कर रहा हूं इसका तुक क्या है? हम आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। अच्छा, तुम लोग खुद देखो कि भाई यहां पर आज तक जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई है ना, उसके अंदर पाकिस्तान ने कभी पिछले 20 सालों में जीत हासिल नहीं की, एक सीरीज तक नहीं जीती है। 20 साल में छोड़ो, 20 साल में हमने सिर्फ 2022 वाली एक सीरीज जीती थी, जो कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर खेली गई थी, जिसके अंदर बाबर आजम ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी, इमामुल हक ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी, पट्टा पिचेस के ऊपर, जानते हो 348 का टारगेट भी चेज हुआ था उस टाइम के ऊपर। तो वहां पर खाली पाकिस्तान जीता था, बाकी पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना घटिया है, इतना घटिया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कि आप सोच नहीं सकते कि कोई टीम इतनी भी गिर सकती है किसी टीम के आगे। घुटने टेक के आगे ये वाले काम करने लगी थी, खुद सोचो। और हम कहते नहीं जी हमारी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। अभी खुद देखो, मैं अपना दिमाग पहले से बना चुका हूं, अगर पाकिस्तान हारता भी है तो घंटे पे चढ़े मेरा दिमाग पहले से बना हुआ है भाई। ये नहीं है कि मैं सोच के बैठा हूं कि भाई पाकिस्तान जीतेगा, और जब पाकिस्तान हार जाए तो फिर दिल का दौरा लेके बैठ जाओगे, यार ये क्या हो गया, पाकिस्तान कैसे हार सकता है, पाकिस्तान तो हार ही नहीं सकता, ये कैसे कुछ गड़बड़ हुई है, ये हुई है वो, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने की हमारी औकात नहीं है, ये काम सिर्फ इंडिया कर सकता है, जो कि वो पहले कर चुके हैं। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, अगला मैच जो है वो जुम्मे को है, फ्राइडे को पहला अगला मैच है, और फ्राइडे को इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका के साथ भी है। उस दिन पे भी हमें औकात याद आएगी। अच्छा, वो मैच T20 का है, और ये मैच होगा वनडे का, ठीक है। और रात के 9 बजे है इंडिया वाला मैच, और सुबह के 9 बजे है पाकिस्तान वाला मैच। तो आप खुद सोच लो कि दोनों मैच है, और फ्राइडे सुपर फ्राइडे होने वाला है। उस दिन यहां पर पाकिस्तान अगर जीत गया
और इंडिया हार गया, चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं कि अगर पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया, मैं अपने ट्रिमर से, जिससे मैं अपने नीचे वाले बाल साफ करता, उससे मैं अपने सर के बाल काटूंगा, गंजा हो जाऊंगा। अगर उस दिन ये हो गया कि इंडिया हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन नहीं भाई, लोग मानते नहीं है मेरी बात को। अबे भविष्यवाणी करने में अपन भी मास्टर है, समझ आइए ना, तेरे को मालूम नहीं है, लेकिन भाई ये तो काम मैं करता रहता हूं। और मैंने यहां पर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पेल रहा है, बड़े गंदे तरीके से पेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। देखो एक आध बार हो जाता है, जैसे एक बार हमने गलती से इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया था, इसी तरीके से 2017 में हमने एक दफा ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था। तो एक बार जो है वो क्या कहते हैं, हो जाती है, कभी कभी किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन आपको रिवाइव देने के लिए ये चीज हो जाती है। लेकिन फिर जिस चीज की ज्यादातर उम्मीद है, 99% तक लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान की ये जो टीम है उसके अंदर सिर्फ यारी दोस्ती, पॉलिटिक्स, पंगेबाजी, लड़ाई झगड़े, कोचेस नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स के बीच में झगड़े हैं, वो प्लेयर्स एक दूसरे की मारने में लगे हुए हैं। तू कप्तान नहीं बनेगा, मैं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, तू बनेगा, तू लॉन्ग ऑफ पे, तू मिड ऑफ पे, तू लेग साइड पे, तू ऑफ साइड पे, तू शॉर्ट कवर पे, तू थर्ड मैन पे। भाई फील्डिंग भी अपने मकसद पे ये सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और दो जिनके बीच में झगड़े चल रहे होते हैं, जैसे फर्ज करो शाहीन और बाबर का झगड़ा है, तो एक बंदा मिड ऑफ पे फील्डिंग करेगा, एक बंदा थर्ड मैन पे फील्डिंग करेगा। मतलब इतना फर्क होता है कि क्लॉकवाइज जो है वो खड़ी कर देते हैं। वो इस तरह नहीं करते कि भाई साहब जो आपके साथ साथ फील्डर खड़े कर दें, जो अच्छे फील्डर, ना, वो फील्डर भी साथ खड़े नहीं होते। और ऐसी टीम से हम तवक्को लगाकर बैठे हैं कि जी हमारी टीम बड़ी शानदार है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। मेरा घंटा हराएगी यार। सोच कैसे लिया तुम, औकात कैसे हुई तुम्हारी ये सोचने की कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इंडिया का रिकॉर्ड भी ले आऊंगा कि भाई इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इन ऑस्ट्रेलिया वो कैसी हैं, और वो तुम लोग देखकर दंग रह जाओगे। अबे निकालने की क्या जरूरत है, 2020 की तरह तुम वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लाइयो, जरा लाइयो 2020 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इंडिया क्या चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, और इंडिया ने उसके खानदान को तबाह करके रख दिया था उस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, आपको याद होना चाहिए। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वालों के परखच्चे उड़ा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया वालों की दुनिया तबाह कर दी थी ऋषभ पंत ने। जिसको आप लोग कहते हो ना कि कौन है ऋषभ पंत ऐसे ऋषभ पंत बना है। ऋषभ पंत बना ही बड़े मैचेस के लिए है, वो सुपरस्टार है। हमारे पास रिजवान दी एक्टर। अबे ऋषभ पंत को असली में इंजरी होती है, वो तो बंदा कार से ठुक के बैठ गया, गोड्डे तुड़वा के बैठ गया, तब भी वो बंदा क्रिकेट में वापस आया, दोबारा इंजरी का बहाना नहीं कर रहा। जबकि हमारे वाले रिजवान साहब 2 मिनट में लेटे होते हैं, कभी यहाँ लेटे हैं, कभी उल्टे होकर लेटे हैं, कभी पलंग में लेटे हैं, कभी पलंग के नीचे लेटे हैं, कभी बाथटब में लेटे हैं। हमारे रिजवान साहब को सिर्फ और सिर्फ लेटना ही आता है, लिटाना नहीं आता कभी। मुझे खुद अजीब और गरीब से लग रहा है कसम से। मैं बस उन लोग को जवाब देना चाह रहा था जो लोग उम्मीद से थे, मतलब उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान जीतेगा। मेरे बच्चों, आजकल आप लॉकडाउन की किड्स हो, आपको पता नहीं है कि क्रिकेट जो है वो कैसे होती है, कैसे नहीं होती, पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड है, क्या स्टैट्स हैं। उसके लिए आप लोग, अगर आप लोग को जानना है और औकात पाकिस्तान की अगर आपको ऐसे ही देखनी है, तो आप एक काम कीजिए, इस भोले भाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू।